देखेंगे बाप दादा को अपने सम्मुख और बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। बाबा के हाथों से लाइट और माइट की किरणें मेरे अंतर मन में समा रही है। एडवांस पार्टी की आत्माओं का भी आवाहन करते हैं। प्यारी मीठी मम्मा, दादी प्रकाश मणि, गुलजार दादी, जानकी दादी जी, मनमोहिनी दीदी व अन्य आदि रतन, आप सभी की छत्र छाया के अंदर नवरात्र के पावन उपलक्ष्य में हम शक्तियों का आवाहन करेंगे। हम सभी देख रहे हैं नवरात्रों में देवियों का पूजन चल रहा है। 9 देवियों का हर रोज अलग अलग दिन आप नाम सुनते हो, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, आज कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कालरात्रि, कात्यायनी, माँ गौरी, सिद्धिदात्री। ये सभी देवियों के नाम जो हम सुनते हैं सभी गुणवाचक हैं। ये कोई इस प्रकार से अलग अलग देवी नहीं है, गुणवाचक नाम है। और ये सभी बाबा के द्वारा दी हुई शक्तियों के एक एक प्रतीक है, जिसको हम हर रोज देवी के रूप में भक्त आत्माएं पूजन अर्चना करती हैं। तो हम सभी ये कैसे बने, तो उसके लिए हम इन शक्तियों का आवाहन करेंगे, अपने अंदर जागरण करेंगे। जब हम इनका स्वरूप बनेंगे तभी भविष्य में भक्त आत्माएं हमारे इन स्वरूपों को याद करेंगी। तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास उड़कर चलते हैं सबसे पहले परम धाम में, जो शक्तियों के सागर बाबा है, सर्वशक्तिवान है, शक्तियों के सागर। उसके पास पहुंच जाए। कैसे देखेंगे? बाबा को देखेंगे एक सूरज के समान, ज्ञान सूर्य परम धाम में चमक रहे हैं। बीच में एक ऑरेंज कलर का गोला और उससे निकलती प्रखर किरणें इस दुनिया का सूरज जैसे है, वो स्थूल है, दिखता है। और ये जो ज्ञान सूर्य है, ये इन आंखों से नहीं दिखता, स्थूल आंखों से, मगर सूक्ष्म तीसरे नेत्र से हम उस ज्ञान सूर्य को देख रहे हैं, निहारे उसको। कितना सुंदर सूर्य है। उसके पास पहुंच जाए, खुद को भी देखे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। उस सूरज के ठीक नीचे मैं भी वैसा ही सूरज हूँ। और ज्ञान सूर्य की एक किरण से जुड़ जाए। शक्तियां हमें आती कैसे हैं? शक्तियां बाबा ने हमको जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, ब्राह्मण जन्म, उसी दिन से बाबा ने कहा जो शक्तियां मेरे पास हैं मैंने तुमको दे दी हैं। अब बाबा ने दे दी हमको अपनी शक्तियां, गुण दे दिए। कैसे दे दिए? सिर्फ हमने कहा बाबा, उसने कहा मेरा बच्चा। सिर्फ संबंध स्वीकार मात्र से ही
हम इन शक्तियों के अधिकारी बन गए, यानी उसने हमें शक्तियां दे दी। शक्तियां क्या, अपना सब कुछ उसने हमें दे दिया। अब हर आत्मा जितना उसका आवाहन कर रही है, जितना उसका स्वरूप बन रही है, जितना उसको इस्तेमाल कर रही है, उतना ही वो उसकी अधिकारी बनती जा रही है। तो थोड़ा सा मनन करते हैं। आप सभी एक्टिव होंगे और आप बताएंगे चार चार शक्तियां। कोई एक बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेंगे, तो जो पहला बोल लेगा वो शक्तियां ना बोल के दूसरा बोलेगा। तो हम देखेंगे कितनी शक्तियों को हम आज काउंट कर पाते हैं। आप कितनी जानते हो शक्तियां? जैसे कि 8 शक्तियों के बारे में आपने कोर्स की किताब में पढ़ा है, सहन करने की, समाने की, समेटने की। इस तरह से चार चार शक्ति आप में से कोई बोलेगा, बताएंगे कौन सी शक्तियां हमारे अंदर है। बताइए, अनम्यूट करेंगे और बताएंगे। बोलेंगे आप में से कोई? हाँ, बताइए। दैवी शक्ति। एक मिनट, कौन सी? दैवी चार शक्ति। शक्तियों, देवी शक्ति नहीं, चार शक्तियों के नाम बोलिए। जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, ऐसे। सामना करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की सामना शक्ति, करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की और समझने की शक्ति, समेटने की शक्ति। ठीक है, आपने 4 बोली। और 4 बताइए, कौन बताएगा? ओम शांति बहन हाँ जी। जी, हाँ। सहन शक्ति, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समाने की, हाँ। पावर टू फेस मतलब सामना करने की शक्ति। सामना की हो गई, हाँ ठीक है। और अच्छा ठीक है। सहयोग की शक्ति सहयोग की शक्ति और विस्तार को सार विस्तार को सार, सार में लाने की शक्ति। हाँ। वाइसा वर्सा, यानी अपोजिट भी है, सार का विस्तार और विस्तार का सार। विस्तार को सार में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 हुई। और बताइए, और कौन सी शक्तियां हैं? ये 8 वो हो गई जो हमने बुक में पढ़ी हैं। और बताइए इनके अलावा। थोड़ा मनन चिंतन करेंगे ना हम। हाँ, बोलिए। एकाग्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, वेरी गुड। मनन करने की शक्ति, मनन करने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, क्या? निर्णय करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति हो गया। परखने का शक्ति, परखने का शक्ति भी हो गया। और बताइए, मनन शक्ति, एकाग्रता की शक्ति और वहन करने की शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति। ठीक है, हाँ। और बहन जी, निमित्त और निर्माणधारी हो सकता है क्या? निमित्त और निर्माण, ये गुण है। वो अच्छा ठीक है ठीक है। गुण और शक्तियों में क्या अंतर होता है, पता है? किसे गुण कहेंगे, किसे शक्ति कहेंगे? कौन बताएगा? आप में से एक बार पहले भी पूछा था ये। ओम शांति में हाँ, विशेषता की शक्ति सबुथिरु नहीं, विशेष गुण विशेषता ना एक गुण है। गुण मतलब एक खूबी है हमारे अंदर। शक्ति वो होती है जो समय पर काम आती है और हमें समर्थ बनाती है, एक शस्त्र की तरह यूज होती है वो। गुण वो होता है जो हमारे व्यवहार में
सभी समय में हमारे स्वरूप में दिखता है, सारा टाइम दिखता है। शक्ति समय पर काम आती है। ठीक है। अब आपने बोला ये 8 शक्तियां जो हमें पता है वो थी। आप और बोली एकाग्रता की, मनन करने की, ग्रहण करने की, और है सत्यता की शक्ति। जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं, सत्यता की शक्ति। भय, निर्भय की हाँ, शक्ति। निर्भयता की शक्ति, निर्भयता, यस, निर्भयता की शक्ति। कभी देखो आपको डर लगता है तो आप निर्भय होकर कुछ करते हो, तो उस समय काम आई ना निर्भयता की शक्ति। और महसूसता की शक्ति। मैंने अंतर्मुखी शक्ति। अंतर्मुखता एक गुण है। महसूसता की शक्ति चिंतन शक्ति, नहीं। संगठन का शक्ति भावना। संगठन की शक्ति, संगठन और सहयोग एक ही चीज है। संगठन की शक्ति, ठीक है, संगठन की शक्ति। और अनुभव करने की शक्ति। अनुभव करने की भी शक्ति है, हो सकती है। समझ का अनुभव करने, शक्ति। किसका? समझ का शक्ति, मेरे समझ का शक्ति। समझने का नहीं, समझने का नहीं कहेंगे, ये पवित्रता की शक्ति है। पवित्रता संतोष शक्ति नहीं। नहीं, क्या? संतोष स्वरूप संतुष्टता की शक्ति है। संतुष्टता का गुण भी है, शक्ति भी है। सत्यता, संतुष्टता, पवित्रता, महसूसता, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूल करने की शक्ति, रूलिंग पावर। ज्ञान स्वरूप शक्ति नहीं है। ज्ञान की शक्ति, भी है। कंट्रोलिंग पावर, ज्ञान की शक्ति। योगों की शक्ति, किसकी? जोगों की शक्ति, जोगों की शक्ति, योग की शक्ति। ज्ञान की पावर, योग की शक्ति, ठीक है, योग की भी शक्ति है। योग बल बोलते हैं ना। और बताइए। हाँ, की शक्ति, क्या नहीं सुनाई दिया? शांति की शक्ति, शांति की, वेरी गुड, शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर। और शक्ति, और दीदी प्रेम की शक्ति। हाँ, प्रेम की भी शक्ति है। प्रेम गुण भी है, शक्ति भी है। बहुत सुख बड़ी शक्ति है प्रेम। सुख की शक्ति, मतलब सुख की शक्ति नहीं, प्रेम की शक्ति जरूर है। ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, हाँ। हाँ, ये सभी शक्तियां हैं हमारे अंदर। और जितना हम उसको मनन करते हैं, यूज करते हैं, याद करते हैं, तो हम उनका आवाहन करते हैं। धैर्य द्वारा शक्ति, धैर्यता का गुण है, गुण शक्ति है। भी कह सकते हैं। धैर्यता का गुण है। निर्भयता, मोड़ने की शक्ति है, मोड़ने की, मोल्ड होने की, आगे मोड़ने की, ब्रेक लगाने ओम की, शांति भवन, ओम शांति भवन ये सम्मुखीन शक्ति। समझने की, आज्ञा समझने की, तो वो निर्णय शक्ति में, परखने की शक्ति में आ जाएगा। समझने की शक्ति, परखने की, मोड़ने की शक्ति। हाँ जी, पंचेंद्रिय ऊपर नियंत्रण शक्ति, आत्मा को जीवदान देवर शक्ति, जन्म मनंतर ପାଇଁ हृदय प्रदान शक्ति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो अब आप सोच रहे हो ना, तो आपके अंदर जागृति आ रही है। केवल हम सुनते हैं तो हमारे अंदर मनन नहीं चलता है। अभी आप सोच रहे हो तो आपके अंदर जागृति आ रही है। कौन सी शक्ति है? तो अंदर में खलबली मच रही है, वो शक्तियां जागृत हो रही है। ओम शांति दीदी, मित्रता हो सकता है क्या? मित्रता के लिए सहयोग का शक्ति हो गया। अच्छा, सहयोग करना एक दूसरे का, है ना, मित्रवती तो है ये।
अच्छा, जो पंचुअलिटी, पंचुअलिटी मतलब अनुशासन ना। हाँ ये अनुशासन, गुण है ओहो, गुण। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। ओम शांति दीदी, ओम शांति। प्रत्यक्षता की जी, शक्ति दीदी हो सकता है? किसका? प्रत्यक्ष करने की शक्ति, प्रत्यक्ष। नहीं, प्रत्यक्ष तो ये तो कार्य है ना, एक प्रत्यक्ष करना, जैसे खाना पीना सोना, ऐसे प्रत्यक्ष करना मतलब ये हमारे अंदर की कार्य क्षमता है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए। तो कितनी सारी शक्तियां हमारे मनन हुई, अभी तो और भी निकलेंगी। बाबा ने 60-70 बताई है। सुनने की भी शक्ति है। कहते हो ना मुझ में सुनने की शक्ति नहीं है, मुझसे सुना नहीं विचारों को जाता। सार में परिवर्तन करने की शक्ति। हाँ, ये तो हो गया। सुनने की भी बोलने की शक्ति शक्ति है, दीदी, ओम शांति। बोलने की शक्ति, बोलने की भी शक्ति हो सकती है, बिल्कुल। वाचा शक्ति। हाँ, वाचा जागृत शक्ति, करने ओम शक्ति ओम शांति। नहीं। जी, जागृत रहेंगे। जागृत यानी मतलब जागे रहेंगे। हाँ, निद्रा जीत, ये तो जागने की शक्ति का मतलब कब तक जागेंगे। जागने का शक्ति नहीं कहेंगे, ये तो हमारा डेली का रूटीन है। वाचा शक्ति, सुनने की शक्ति। धारणा करने की, धारणा करने की, यस, हो सकती है धारणा करने की शक्ति। ये ग्रहण करने की उसी के अंदर आ जाएगा। तो ये सभी ओम शक्तियां, शांति दीदी। कर्मणा हाँ जी, शक्ति हो सकती है दीदी, कर्मणा शक्ति। कर्म का श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति बिल्कुल हो सकती है। हाँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति। शक्ति माना बल, ये कहाँ से आता है? ये इतनी सारी जो शक्तियों के हमने नाम लिए, क्या ये अलग अलग है कि एक है? बताओ। करंट ओम शांति भवन अलग अलग है। अलग अलग है। करंट जैसे एक होता है, उसी से आप मिक्सी चला सकते हो, उसी से एसी चला सकते हो, उसी से आप कुछ और काम कर सकते हो। बाबा से जो शक्ति आ रही है वो एक है, एक करंट है। जिस संकल्प में हम उसे यूज करते हैं वो शक्ति बन जाता है। अगर हम उसे सत्य के लिए यूज करते हैं तो वो सत्यता की शक्ति बन जाता है। अगर हम उसे ज्ञान में यूज करते हैं वो ज्ञान की शक्ति बन जाता है। अगर सहन करने में यूज करते हैं सहन शक्ति बन जाता है। धैर्यता की शक्ति कौन देनी? हाँ, धैर्यता भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने जो ये हमें सारे बताए हैं, ये गुण शक्तियां, इनको हम अलग अलग कार्यों में यूज करते हैं तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। हिम्मत की शक्ति नहीं, हिम्मत का शक्ति नहीं है। हिम्मत रखना एक गुण है। चलिए फिर से चलते हैं। दीदी मर्यादा, निराकार मर्यादा, मर्यादाओं को मतलब अपनाना एक जो धारणा, मतलब धारणा शक्ति डिसिप्लिन का लाना, एक पॉइंट है। हाँ, हाँ ये ना, संपूर्ण रोगमुक्त मतलब ये गुण डिसिप्लिन, है। ओम शांति। संपूर्ण जी जी रोगमुक्त जी, हेबार शक्ति। रोग मुक्त तो अपने आप हो जाएंगे जब शक्ति आएंगी, उसका शक्ति नहीं है। चलिए अभी निराकार बन जाते हैं और फिर से चलते हैं बाबा के पास परम धाम में। अच्छा चिंतन चलाया सभी ने। परम धाम में बाबा की किरण के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं, मैं आत्मा जो छोटा सा बिंदु हूँ वो थोड़ा बड़ा देखती हूँ अपने को, एक बड़े से बैलून के जैसा। बड़ा सा जैसे कांच का बाउल होता है, ग्लास का बाउल, बॉल माने
एक ट्रांसपेरेंट कांच का बॉल, बाबा की किरण मुझ आत्मा के अंदर सीधी प्रवेश कर रही है और प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के अंदर की शक्तियां जाग रही हैं। जागने का मतलब कैसे देखेंगे? उस कांच के बॉल के अंदर चमकीले चमकीले ग्लिटर्स, जो चमकीला चमकीला होता है ना, बॉल को हिलाते हैं तो दिखता है, चमकीला चमकीला घूमता है उसके अंदर। ऐसे मेरी सारी शक्तियां जागृत हो रही हैं। मैं आवाहन करती हूँ सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, इमर्ज हो, प्रकट हो, एक्टिवेट हो। मेरे अंदर जो सोई पड़ी थी वो सभी शक्तियां जाग रही हैं। धीरे धीरे ये चमकीले चमकीले सितारे महसूस हो रहा है जैसे छोटी 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 परियां इस बॉल के अंदर घूम रही हैं। और बाबा की किरण के साथ ये बाहर आ रही हैं। ये सारी शक्तियां इमर्ज होकर आत्मा के बाहर उड़ उड़ कर आ रही हैं। छोटी छोटी परियां आत्मा के चारों ओर घूम रही हैं। पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति, महसूसता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये सभी शक्तियां परियों के रूप में मेरे चारों ओर घूम रही हैं। मैं आत्मा मालिक हूँ, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। अब मैं अपने को फरिश्ते रूप में देखती हूँ सूक्ष्म वतन में, और ये छोटी छोटी परियां रंग बिरंगी मेरे साथ साथ सूक्ष्म वतन में आ गई है। बाप दादा सम्मुख है, मुझे दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। बच्चे, आप सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले सर्वशक्ति संपन्न इष्ट देव देवी हो। आपके ही अंदर सभी देवियां समाहित हैं। आप संकल्प से जिस शक्ति का आवाहन करोगी वही शक्ति प्रकट होगी। मैं अपनी सभी शक्तियों को देख रही हूँ और आदेश देती हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पवित्रता की शक्ति प्रकट हो। और इस पवित्रता की शक्ति को देखती हूँ ऑरेंज कलर की एक परी के रूप में मेरे सामने मेरे आदेश का पालन करने के लिए इंतजार कर रही है। जी मालिक। और मैं पवित्रता को आदेश देती हूँ, मेरे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच निर्मित करो जो संसार की कोई भी अपवित्रता, दुख, अशांति मुझे टच ना करे।
और देखती हूँ पवित्रता की शक्ति मेरे चारों ओर एक कवच का निर्माण करने लगती है। उसे मैं कवच का निर्माण करने के लिए उसको अपने चारों ओर घूमता हुआ देखती हूँ। इतने में मैं फिर से इमर्ज करती हूँ। निर्भयता की शक्ति प्रकट हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और बाबा ने मुझे वरदान दिया है सर्वशक्ति संपन्न का। जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी है। हे निर्भयता की शक्ति, मुझे इतना निर्भय बना दो। मेरे चारों ओर लाल रंग का आभा मंडल जो मुझसे दूर दूर तक फैलता रहे और जो मुझे निर्भयता प्रदान करे। किसी भी प्रकार का भय स्थूल सूक्ष्म मुझे भयभीत ना कर पाए। मैं निर्भय रहूं। निर्भयता की शक्ति मेरे चारों ओर लाल रंग का कवच निर्मित करने लगती है। मैं आवाहन करती हूँ सामना करने की शक्ति प्रकट हो। सामना करने की शक्ति अपने शस्त्रों के साथ इस शक्ति में युद्ध करने की शक्ति है, संग्राम करने की शक्ति है। मैं सामना करने की शक्ति से कहती हूँ किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नेगेटिविटी अगर मेरे पास जबरदस्ती आने की कोशिश करे, मेरे किले में भेद करने की कोशिश करे, तो तुम मुझसे युद्ध करना। बाबा ने मुझे विजयी भव का वरदान दिया है, सफलता मूर्त भव का वरदान दिया है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तुम्हारी निश्चित है। तुम शिव की शक्ति मेरे चारों ओर चक्कर लगाओ और किसी भी प्रकार की व्यर्थ बातों से सामना कर मुझे सुरक्षित रखो। सामना करने की शक्ति किसी भी दुख व्यर्थ बातों से सामना करने के लिए मेरे चारों ओर चक्कर लगा रही है। मैं आवाहन करती हूँ शांति की शक्ति का। शांति की शक्ति प्रकट हो। देखती हूँ शांति की शक्ति सफेद वस्त्रों में एक परी के माफिक मेरे आदेश का इंतजार कर रही है। मैं कहती हूँ हे शांति की शक्ति, मेरा मन जो मैंने बाबा को दे दिया उसमें कहीं से भी किसी भी प्रकार की अशांति प्रवेश न होने पाए। मन एक रस, बुद्धि स्थिर रहे। किसी भी प्रकार की हलचल मुझ आत्मा को विचलित ना करे। मेरे संकल्प एक रस और स्थिर चित्त रहे। तुम मुझ आत्मा में समाकर मेरे संकल्पों को, मन को शांत और शीतल रखना। मुझ आत्मा के पास मुझ में समा जाओ।
शांति की शक्ति मेरे भीतर प्रवेश कर जाती है। मैं आवाहन करती हूँ परखने की शक्ति का। परखने की शक्ति प्रकट हो। और परखने की शक्ति लाल रंग की परी के रूप में देख रही हूँ। उससे कहती हूँ, परखने की शक्ति, तुम्हें देखना है मेरे चारों ओर कोई वेश बदलकर, कोई माया का रूप बदलकर मेरे पास न आए। अगर आए तो तुम उसे पहचान लेना और इस किले से बाहर कर देना। उसके साथ तुम पवित्रता की शक्ति का सहयोग लेना और मुझ आत्मा को अचल अडोल रखना। तुम्हें कदम कदम पर परखना है। हर सेकंड तुम्हें एक्टिव रहना है। परखने की शक्ति मेरे आदेश का पालन कर। मेरे चारों ओर घूमने लगती है, जैसे स्थूल में किसी प्राइम मिनिस्टर के चारों ओर वेश बदलकर गुप्तचर किसी भी नेगेटिविटी को, आतंक को परख लेते हैं। ऐसे ही मेरी परखने की शक्ति मेरे चारों ओर घूमने लगती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा की सभी शक्तियों की मालिक हूँ। सर्व शक्तियां मेरे आदेश पर मेरे चारों ओर घूम रही है। मैं अपना आभा मंडल देखती हूँ। गोल्डन, रेड, अलग अलग कलर्स शक्तियों के मुझसे दूर दूर तक फैल रहे हैं। मैं इन सुरक्षा कवच के अंदर सेफ हूँ। मैं इन शक्तियों का प्रयोग किसी भी अन्य आत्मा के लिए भी कर सकती हूँ। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये सभी शक्तियां मेरे साथ रहती हैं, मेरी भुजाएं बनकर। अपनी भुजाओं के रूप में देखती हूँ। आठ इधर, आठ इधर। अनेक शक्तियां अलंकारों के रूप में मेरे हाथों में सुसज्जित है। मैं सर्व शस्त्रधारी शिव शक्ति दुर्गा स्वरूपा हूँ। सभी शक्तियां मेरे हाथों में अलंकारों के रूप में दिखाई दे रही है। जिस शक्ति को मैं यूज करती हूँ वैसा ही स्वरूप अगर मैं पवित्रता को यूज करती हूँ तो देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में मेरी यादगार बनती है। अगर मैं शांति की शक्ति को यूज करती हूँ तो शीतला देवी के रूप में मेरी यादगार बनती है। अगर मैं ज्ञान धन को यूज करती हूँ तो स्कंद माता या देवी लक्ष्मी के रूप में
मैं पूजी जाती हूँ। अगर मैं निर्भयता की शक्ति को यूज करती हूँ तो देवी दुर्गा के रूप में मेरा गायन और पूजन होता है। अगर मैं सामना करने की शक्ति का इस्तेमाल करती हूँ तो मैं असुर संहारणी कालरात्रि आसुरी शक्तियों पर काल बनकर उतरने वाली देवी के रूप में पूजी जाती हूँ। इन शक्तियों को अगर किन्हीं आत्माओं को योगदान करती हूँ तो सिद्धिदात्री के रूप में हमारा गायन और पूजन होता है। अगर मैं निराकारी अंडाकार रूप में स्थित होती हूँ तो देवी कुष्मांडा के रूप में भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में गायन और पूजन योग्य बनते हैं। और ये सर्व शक्तियां परमात्मा शिव की वरदान के रूप में मुझे प्राप्त होती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान शिव की शक्ति हूँ। देखेंगे विश्व ग्लोब के ऊपर अपना अष्टभुजाधारी रूप अलंकारधारी मेरी भ्रिकुटी से लाल रंग का प्रकाश निकल रहा है। और ग्लोब पर जा रहा है। संसार में माया के काले बादल जो इधर उधर दिखाई दे रहे हैं, मेरी भ्रिकुटी से निकलते लाल प्रकाश की किरणें इन काले काले माया के बादलों को ध्वस्त कर रही है। जो आत्माएं भक्त आत्माएं रहम की भीख मांग रही हैं, क्योंकि माया रावण ने आतंक मचा रखा है। मेरे नैनों से अग्नि निकल रही है। और ये अग्नि आसुरी शक्तियों को संहार कर रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 विकार असुरों के रूप में जो हर आत्मा में प्रवेश कर चुके हैं, उनसे माया रावण पाप करा रहा है। ऐसी सभी आत्माओं पर ये अग्नि मेरे नैनों से निकलकर उन आत्माओं में जा रही है। और उनके अंदर प्रवेश कर उनकी वृत्तियों से आसुरी शक्तियों का नाश कर रही है। मेरे अनेक रूप
पूरे भारतवर्ष में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में मेरा एक एक रूप खड़ा है आकाश में। नौ देवियों के 9 रूप खड़े हैं और सभी एक साथ, सभी के नैनों से लाल प्रकाश निकल रहा है अग्नि के समान और भारत भूमि पर पड़ रहा है। अब मैं शिव शक्ति अभी सभी अपने 9 स्वरूपों को समेटती हूँ वापस दुर्गा स्वरूप में और फिर से उड़ जाती हूँ एक प्रकाश का पुंज बनकर परम धाम की तरफ। बाबा से फिर से शक्ति भर। अब मैं आत्मा नीचे आती हूँ सूक्ष्म वतन में। मम्मा बाबा मेरे सामने खड़े हैं। एक हाथ बाबा का, एक हाथ मम्मा का अपने सर पर अनुभव करती हूँ और बाबा का हाथ, मम्मा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ लौकिक सेवा स्थान पर और मम्मा को, बाबा को पूरा लौकिक घर में घुमा रही हूँ। जहां जहां मम्मा बाबा के दृष्टि पड़ रही है, कदम पड़ रहे हैं, वह स्थान पावन पवित्र चार्ज होता जा रहा है। सभी स्थान पर यहाँ रहने वाली आत्माएं बाबा के सामने, बाबा उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से दृष्टि लेकर वापस आती हूँ। अपनी भ्रिकुटी के बीच सर्व शक्तियों को समेटकर मुझे स्मृति है कि बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मैं जब चाहे, जिस शक्ति को चाहे इमर्ज कर उसको यूज कर सकती हूँ और अनेक आत्माओं को प्रदान भी कर सकती हूँ। ये बार बार मुझे स्मरण करना है, बार बार इसे यूज करना है। ओम शांति। आज यहीं तक करेंगे। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
ओम शांति। ପଚାରନ୍ତୁ କାହାକୁ କୋଉଠି ବୁଝା ପଡୁନି ପଚାରନ୍ତୁ ଯୋଗ ଉପରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ alert ଅଛନ୍ତି ତ? ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी वो अभी जो आप करवाए सिद्धिदात्री के लिए तो क्या बोले वो थोड़ा सा बोलिएगा ना जी। सिद्धिदात्री सिद्धि देने वाली तो हम जो बाबा से सिद्धियां प्राप्त, सिद्धि क्या है? जो हमको क्षमता मिलती है, संकल्पों की शक्ति को, हम शांति की शक्ति को अपने प्रति हम जो यूज करते हैं, ज्ञान को ऐसे औरों को भी जो दे सकते हैं, उन्हें भी प्राप्त करा सकते हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो जो औरों को प्रदान करते हैं वो क्या देते हैं? दूसरों को सिद्धि देते हैं इस चीज की। तो सिद्धिदात्री माने देने वाली। ठीक है, जब हम अपने प्रति कर सकते हैं तो औरों के प्रति भी कर सकते हैं। भी सिद्धि साधना जो साधना करते हैं उसके लिए भी बोल सकते हैं। मतलब बिल्कुल कोई बोल सकते पर्टिकुलर हैं। ये हमारे लिए सूक्ष्म में है। जो सिद्धि वो जो लौकिक में करते हैं ना, वो उसके लिए नहीं है। ये ज्ञान की सिद्धि जो हमें ज्ञान से प्राप्त होती, योग की सिद्धि। जैसे योग से आप क्या करते हो? कोई चीज नहीं होती है तो वो हम योग से प्राप्त करते हैं ना। ऐसे ही औरों को देने वाली मतलब हम जो देने वाले होते हैं, मतलब दाता स्वरूप का दाता, जिसको बोल देंगे दाता स्वरूप ना। ठीक है। हाँ हाँ, थैंक यू दीदी। हाँ जी। ठीक है, ओम शांति। कोई गीत लगा देंगे या? ओम शांति भवनी। हाँ जी, बोलिए। निर्णय शक्ति। क्या बोल रहे हैं? निर्णय शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। भिन्न शक्ति मतलब निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति हमारी कहाँ होती है? बुद्धि में। बुद्धि कैसे जज करती है? पहले देखती है, फिर उसको तोलती है। जैसे तराजू दिखाते हैं ना, तराजू, तो बुद्धि तोलती है, ये सही है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं। जो ये हम निर्णय लेते हैं वो होती है निर्णय शक्ति। और निर्णय शक्ति बुद्धि में रहती है। बुद्धि कहाँ होती है? आत्मा का जो विवेक, जो उसका सेंटर पॉइंट है, दिल जिसको हम कहते हैं, आत्मा का दिल, वो है बुद्धि। और उसी के अंदर निर्णय शक्ति होती है। मन है संकल्प शक्ति। मन में संकल्प उत्पन्न होते हैं, अंदर से निकलते रहते हैं। अब कौन सा संकल्प मैं करूं, कौन सा संकल्प ऐसे ही चले जाते हैं। कितने संकल्प हमारे ऐसे ही चले जाते हैं। कितने संकल्पों को हम कर्म में ला पाते हैं? थोड़े से ला पाते हैं ना, बाकी तो वेस्ट जाता है। तो निर्णय, बुद्धि निर्णय करती है, मैं उठूं, संकल्प आया मुझे जाना है, बुद्धि ने कहा ठीक है चलो। लेकिन ऐसे कई संकल्प हमने वेस्ट कर दिए, जाऊं ना जाऊं, बैठूं, करूं ना करूं, वो वेस्ट चले जाते हैं। तो बुद्धि निर्णय करती है, करूं ना करूं। इसलिए कई बार जिनको बहुत डाउट्स होते हैं तो कहते हैं ना, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, यानी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो निर्णय लेना भी एक शक्ति है। अब निर्णय अनेक प्रकार के हैं, है ना। जीवन के निर्णय है, ज्ञान के हैं, किसको कहाँ इस्तेमाल करना है, तो लंबा टॉपिक है। ठीक है दीदी, आप जो अभी इतनी सारी शक्तियां बताएं, मैं कुछ उनमें से कुछ लिखी हूँ, थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। अगर उसमें से कुछ गलत होगा तो रेक्टिफिकेशन थोड़ा सा कर दीजिएगा, या फिर कोई छूट गया होगा तो बोल दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। निर्भयता, एकाग्रता, सत्यता, महसूस करने की, पवित्रता, संतुष्टता, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग, ज्ञान की शक्ति, योग, शांति, प्रेम, मोल्ड करने की शक्ति, सुनने की शक्ति, कहने की शक्ति, धारणा करने की शक्ति,
धैर्यता की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। उसके अलावा कोई बहुत छूट बढ़िया। गया तो और ब्रेक कुछ छूट लगाने गया की वो। शक्ति, ब्रेक लगाने अच्छा, की, ठीक है। क्योंकि मैंने भी लिखे थे ब्रेक अच्छा, लगाने की। ये बाबा ने मुरली में बताई हुई है, ये और भी हाँ है, जो इस समय याद श्रीमत नहीं आ रहा है में मुझे। हम लोग श्रीमत समझ के हम लोग जैसे पढ़े हैं ना, मुरली में आया था कि हाँ श्रीमत के वो जो होता है, श्रीमत को ठीक से पढ़ने के साथ साथ मतलब हम लोग को लगाम लगाने की शक्ति उसमें होनी चाहिए, सो दैट हाँ हाँ, सही दिशा हम लोग ले सके, क्योंकि मन तो एक तो राइट। तूफानी घोड़ा की तरह होता है। तो उसको हाँ लगाम लगाने के लिए कि श्रीमत की लगाम होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग बिल्कुल, उसको सही इसी को दिशा कहते हैं ना बिल्कुल दे ब्रेक सके। लगाने की। हाँ, ब्रेक जैसे लगाने घोड़े की को शक्ति। पकड़ते हैं ना तो ब्रेक हाँ, लगाना है, तो ये ब्रेक लगाने की शक्ति, यानी कि हम ब्रेक उधर लगाने की शक्ति। मोड़ सके। हाँ, पहले ब्रेक लगाएं, फिर मोड़े, मोड़े उसके फिर बाद ब्रेक उसको लगाएं। मोड़ सकते। हाँ हाँ, राइट। तो सही सही दिशा में वो जा पाएगा बोलते हैं, है ना दीदी? हाँ, तो ये सब हमें ठीक है। जितना ज्यादा हम उनको याद करेंगे, ये शक्ति वो शक्ति, तो हमारे अंदर वो इमर्ज होती है। जब हमें पता ही नहीं है शक्ति है क्या, तो फिर उसको हाँ, करने में तो भी थोड़ा दिक्कत होता है। पहले पता तो होना चाहिए क्या चीज है और उस हाँ चीज को हाँ, किसके थ्रू लेना है। जैसे आप बोले अभी किसके पवित्रता, जैसे अगर पवित्रता का शक्ति है तो उसके लिए हम लोग को जो रूप को धारण करना है, जैसे ब्रह्मचारिणी का रूप है, तो एक तो हाँ पिक्चर विजुअलेशन पिक्चर आ सकता है। निर्भयता के लिए राइट। दुर्गा का रूप आ सकता है, सामने करने के लिए हाँ आपको कालरात्रि का हो सकता है, हाँ शीतला देवी का शांति राइट। के लिए हो जाएगा, हाँ और हाँ, आपका ज्ञान के लिए स्कंद ज्ञान माता के हो लिए सकता है। स्कंद माता, स्कंद हाँ, माता, स्कंद कुष्मांडा माता हो, के लिए निराकारी कुष्मांडा, रूप। हाँ कुष्मांडा के लिए निराकारी स्थिति होगा, और सिद्धिदाता के लिए तब तो बोले सिद्धिदात्री जैसे होता है। तो दाते वो के अगर लिए। चीज अगर विजुअलाइजेशन होगा तो हम लोगों को योग करने के लिए वो थोड़ा सा क्लैरिटी और थोड़ा सा इजी हो जाएगा चीज, ना दीदी? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये संतोषी देवी, जैसे इसमें 9 देवियों में नहीं आता, लेकिन संतोषी देवी के संतुष्टता, जिसके अंदर संतुष्ट की संतुष्टता है वो संतोषी देवी के रूप में पूजी तो जाएगी। संतुष्ट तो, लेकिन दीदी गुण होगा ना वो तो, ये हाँ, शक्ति नहीं गुण होगा। है, गुण है, लेकिन हाँ, वो गुण भी जब हम जीवन में धारण करके हमारे को जैसे हमें समर्थ बनाता है, तो हमारे लिए शक्ति बन जाता है वो। अगर क्योंकि मैं उस आप गुण बोले के ना द्वारा शक्ति, शक्ति वही चीज होता है जो कि जिस समय समय हम पर लोगों काम को आए। उस समय पर, जिस हाँ, समय जैसे युग काम चल आए, रहा है तो कोई भी सोर्स हम लोगों को चाहिए उस टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं, यूज हो तो जाए। उसी तरह हाँ, से वो शक्ति वही चीज होता है जिस टाइम पे हम लोग को जरूरत हो उस यूज हो टाइम हम जाए, लोग यूज कर सकते हैं। और गुण क्या बिल्कुल। हमेशा हम लोगों के साथ में वो चलता रहता है, फ्लो की तरह वो हाँ रहता है, हाँ वो चीज रहता है वो हाँ, चीज जैसे दीदी। हर्षित मुक्ता का गुण है, हाँ हर्षित, तो हम हाँ वो हर्षित मुक्ता तो सारा समय रहते हैं ना, हंसमुख रहते हैं, हाँ तो वो हमारा एक तो जीवन में गुण है। हाँ हाँ, इस तरह जैसे से यूज होता है। जैसे ज्ञान है, ज्ञान हाँ का गुण, अगर हम ज्ञान को समय पर यूज कर लेते हैं तो वो ज्ञान एक शक्ति बन जाता है हमारी। नॉलेज इज पावर, तो उसको हम पावर बोल देते हैं। तो ये ऐसी धैर्यता भी कई एक चीजें। गुण है, लेकिन उस चीज को अगर हम लोग इसमें यूज करें, जैसे यहाँ पे हम लोग, यहाँ हाँ आप बोले ना धैर्यता शक्ति भी है, लेकिन धैर्यता एक गुण, हाँ हम लोग को 8 गुण में धैर्यता भी एक आता है ना? हाँ, तो वही क्योंकि गुण उस है, चीज को समय लेकिन अगर हमें समय पर हमने धैर्य धीरज धरा, हम धीरज धरा विचलित तो नहीं हुए, तो हमारे लिए शक्ति बन गया वो। हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दीदी, जो भी गुण हम लोग उनके मतलब है उसको अगर बिल्कुल, समय प्रमाण अगर हम लोग उसको यूज यूज करें करते हैं, तो वो भी एक तरह का शक्ति आपका बन जाए। शक्ति बन सकता है। तो उस बिल्कुल तरह बन से सकते हैं, दीदी, क्योंकि पावर, पावर मतलब हम्म, हमें उसने ताकत दी, हमारा हमारा बल बढ़ाया, तो वो ताकत ही तो हो गई, तो मधुरता एक है ना? शक्ति हो सकती है। हाँ, मधुरता, जैसे आप मीठा हमेशा ही बोलते रहते हो ना, ऐसा तो हम्म, नहीं समय पर मीठा बोलोगे। हाँ नहीं मिठास वो तो गुण जीवन होता में है। समाई हुई है ना, हाँ हाँ, गुण है, वो समय ही, इसीलिए वो हाँ गुण अच्छा वो रहेगा, गुण होता वो है। गुण अच्छा रह गया, वो आपका जीवन में है, वो हम्म, आपका ऐसे नहीं है अलग से समय यूज कर रहे हो उसको, वो तो हाँ आपका जीवन में है मधुरता, इसलिए उसको हाँ गुण हाँ कहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओम दीदी। ओम शांति। शांति ओम ओम शांति। ओम शांति भवानी। ओम शांति जी, भवानी। जब हम शक्तियों को आह्वान करते हैं तो कलर की विजुअलाइज जरूर होते हैं। जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इजी लगता है तो करो, नहीं तो कोई कलर नहीं होता, ये तो हम खाली उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, उसको अलग करने के लिए कर देते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। आप उसको ठीक है। परियों के रूप में देखो, तितलियों के रूप में देखो, सितारों के रूप में देखो, देवी के रूप में देखो, किसी भी रूप में हमको देखना, यानी उसके भान में रहना है कि ये है। ठीक है। ठीक है।
अच्छा हाँ, ओम शांति। अभी रखते हैं। अशेष अशेष धन्यवाद आदरणीय नानची दीदी जी, आपने हमें आज के शक्तियों का जागरण क्लास के बारे में बहुत सरल और मधुर वाणी में समझाया। मुझे आशा है कि आज का क्लास मेरे साथ साथ आनंद सागर के सारे आत्माओं को पसंद आया है। हमें 1 घंटा तक ज्ञान देकर हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरने के लिए आपको मेरे और आनंद सागर परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप और एक क्लास लेकर एक नए विषय के ऊपर हम ज्ञानदान करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत ओम धन्यवाद।